नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश वाला में। फ्रेंड्स, हम लोग आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं निसी मेजेकल के द्वारा लिखी हुई एक पोएम है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, और उसी पे बेस्ड हैं टॉप 20 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये रिपीटेड भी हुए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारे टॉप 20 MCQs ऑफ द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ड्रो द स्कॉर्पियन टू सीक शेल्टर इन द डिस्क्राइब इंसिडेंट। पोएम में ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं कि स्कॉर्पियन को घर में शरण लेनी पड़ती है या शेल्टर लेना पड़ता है। तो इट वाज अ रेन, इट वाज वेरी हैवी रेन। भारी बारिश की वजह से स्कॉर्पियन क्या करता है, अपने जहाँ उसका वो घर बना होता है वहाँ पानी भर जाता है और वो बाहर निकल कर आ जाता है, और जहाँ वो परिवार वाले रहते हैं वहाँ उसको शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर which draws the scorpion to seek the shelter in the described incident. Next question है, how did the endless rain contribute to the atmosphere during the scorpion incident। देखिए, लगातार बारिश होती रहती है, तो बारिश की वजह से ऐसी क्या परिस्थितियां बनती है कि स्कॉर्पियन वाली घटना जो है वो घटित होती है। तो इससे क्या होता है, भारी बारिश की वजह से ऑप्शन सी इज गिवन हियर, इट एडेड टू द केओस एंड कंफ्यूजन। चारों तरफ क्या होता है, भगदड़ मच जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, लोग जो है बारिश से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और उसी दौरान जो है बिच्छू लोगों के बीच में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीजेंट अटेम्प्ट टू वार्ड ऑफ द एविल वन आफ्टर द स्कॉर्पियन स्टिंग। जैसे ही पोएट की मदर को बिच्छू काट लेता है, तो उस बुराई को भगाने के लिए जो पीजेंट होते हैं, फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, दे ऑल स्टार्टेड बजिंग द नेम ऑफ द गॉड। सारे के सारे भगवान का नाम जो है वो जपने लग जाते हैं, दोहराने लगते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीजेंट यूज टू सर्च फॉर द स्कॉर्पियन इन द डार्क रूम। जो पीजेंट होते हैं, फार्मर होते हैं, वो स्कॉर्पियन को ढूंढने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत डार्क था, लाइट नहीं थी, और ये क्या बोलते हैं, बारिश की वजह से काफ़ी डार्क था। तो वो क्या यूज करते हैं, दे यूज द कैंडल्स एंड लैंटर्न्स। जो लालटेन होती है, कैंडल होती है, वो यूज करते हैं स्कॉर्पियन को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्कॉर्पियन शैडो लुक लाइक ऑन अ सन बैक्ड वॉल्स। दीवारें बहुत सूखी थी और उन्हीं लैंटर्न और कैंडल से जब बिच्छू दिखाई देता है, उसकी परछाई जो है वो कैसी दिखाई देती है दीवारों पे। तो इट वाज लाइक अ जेंट स्कॉर्पियन, एक विशालकाय बिच्छू की परछाई वहां पे दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीजेंट डू व्हेन दे कुडंट फाइंड द स्कॉर्पियन। जब किसानों को बिच्छू नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, दे क्लिक दियर टोंग्स, यानी वो अपनी अपनी जीभें जो है वो चटकाने लगते हैं, वो कुछ ना कुछ मंत्र जो है वो दोहराने लगते हैं ताकि वो मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द रेन लास्ट बिफोर द स्कॉर्पियन इंसिडेंट ऑकर्ड। बारिश जो है कितने दिन देर तक वो चलती रहती है जब स्कॉर्पियन वाली घटना घटती है उससे पहले। तो ये लगभग 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, और उसी दौरान बिच्छू जो है वो घर में शरण लेने के लिए बाहर निकल आता। तो पूछा जा सकता है कितनी देर से बारिश हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंड व्हाट वाज द मदर्स रेस्पॉन्स टू द स्कॉर्पियन इंसिडेंट। सब कुछ चल रहा होता है, तो उसी दौरान मदर, जो पोएट की मदर होती है जिसको बिच्छू काट लेता है, उसके क्या रेस्पॉन्स होते हैं। तो लास्ट में जब वो सब कुछ ठीक हो जाता है, तो शी एक्सप्रेसेस हर ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त करती है भगवान के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डिड द रेन हैव ऑन द स्कॉर्पियंस बिहेवियर। बारिश की वजह से बिच्छू के व्यवहार पे क्या फर्क पड़ा। ही वाज फोर्स्ड टू सीक शेल्टर। उसको मजबूरीवश वहाँ लोगों के बीच में आना पड़ा शरण लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीजेंट रिएक्ट व्हेन दे फाउंड द स्कॉर्पियन वाज नॉट इन द डार्क रूम। द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड। जब उनको नहीं मिलता है वो स्कॉर्पियन, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मंत्र बुदबुदाने लगते हैं, अपनी जीभों को चटकाने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड विलेजर्स होप फॉर द स्कॉर्पियंस पॉइजन स्प्रेड थ्रू द मदर्स ब्लड। जो किसान होते हैं या जो गांव वाले होते हैं, जैसे जैसे बिच्छू का जहर उसके पोएट की मम्मी के ब्लड में फैलने लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ये दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी हीलिंग हो जाए, यानी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए इसकी पोएट की जो मम्मी है जिसको बिच्छू ने काटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस फॉर द पर्सन स्टंग बाय द स्कॉर्पियन रिगार्डिंग देयर पास्ट सिंस। जो पुराने पाप हैं, पुराने जन्म के जो पाप हैं, उनको लेके गांव वाले किस प्रकार से, जिस जो पोएट की मम्मी होती है उसको बिच्छू काट लेता है, उसके पापों को लेकर वो किस तरह से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। तो वो क्या वहाँ पे कहते हैं, कौन सी दुआ वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जितने भी पाप हैं उसके पिछले जन्म के, दे में भी बर्न अवे, वो सारे के सारे पाप जो है इसी के साथ में
जल जाएं। हाउ डिड द विलेजर होप द सफरिंग ऑफ द पर्सन स्टंग बाय द स्कॉर्पियन वुड अफेक्ट देयर फ्यूचर बर्थ? गांव वाले क्या उम्मीद करते हैं कि जिस व्यक्ति को बिच्छू ने काटा है तो वो उनके भविष्य के जन्म को किस प्रकार से अफेक्ट करेगा? ये डिक्रीज करेगा सफरिंग को, यानी आने वाली जितनी भी पीड़ाएं हैं उनको शायद कम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द विलेजर्स विश फॉर कंसर्निंग द बैलेंस ऑफ गुड एंड इविल इन द अनरियल वर्ल्ड? यानी उस अवास्तविक जीवन में गांव वाले किस चीज़ की चिंता को लेके ये भविष्यवाणियाँ करते हैं या ये दुआएं करते हैं कि वो अच्छाई और बुराई के बीच में संतुलन बना सकते हैं? वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि डिमिनिश द सम ऑफ गुड, यानी जो ज़्यादा अच्छाई हो चुकी है उसको कम किया जाए और बुराई जो है वो कम रह गई है, इसलिए बैलेंस करने के लिए अच्छाई और बुराई को बराबर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द विलेजर्स होप फॉर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन ऑन द पर्सन्स डिजायर्स एंड एम्बिशंस? तो गांव वाले किस बात को लेके ये उम्मीद लगाते हैं कि जिस व्यक्ति को बिच्छू ने काटा है उसकी इच्छाओं को और एम्बिशंस यानी उसकी महत्वाकांक्षाओं को, उनके सपनों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा? तो इसमें लिखा है आंसर बी विल बी द राइट आंसर, प्यूरिफाई डिजायर्स, उनकी जितनी भी इच्छाएं उनको सबको वो शुद्ध कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मदर्स डेमनर अफेक्ट दोज सिटिंग अराउंड हर ड्यूरिंग द स्कॉर्पियन इंसिडेंट? जब मदर को बिच्छू काट लेता है तो चारों तरफ भगदड़ मची होती है, लेकिन वहीं पे मदर के डेमनर यानी व्यवहार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो शी वाज पीसफुल ऑल थ्रू द इंसिडेंट। जितनी देर तक ये घटनाक्रम चलता है मदर जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण रहती है, बिल्कुल चुपचाप रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फादर ए सेप्टिक एंड रैशनलिस्ट अटेम्प्ट टू यूज ऑन काउंटरिंग द स्कॉर्पियंस पॉइजन? देखो यहाँ पे पोइट के फादर के बारे में बताया गया, बहुत संदेहवादी होते हैं, बहुत ज़्यादा तर्कशील होते हैं, लेकिन फिर वो क्या करते हैं? जहर को निकालने के लिए, जहर का सामना करने के लिए कौन से मेथड को यूज करते हैं? तो वो साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं। साइंटिफिक मेथड जो है वो आगे आने वाला है कि आखिर वो क्या करते हैं, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ड्रास्टिक मेजर डिड द फादर टेक टू काउंटर द स्कॉर्पियंस पॉइजन? क्या मेथड यूज करते हैं वो? साइंटिफिक मेथड होता है। मेथड क्या है? पॉरिंग पैराफिन एंड इग्नाइटिंग इट। पैराफिन को वो छिड़कते हैं जहाँ पे बिच्छू ने काटा था और बाद में उसको आग लगा देते हैं ताकि वो जहर जो है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाए। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द हॉली मैन अटेम्प्ट टू टेम द स्कॉर्पियंस पॉइजन? जो साधु होता है, जो हॉली मैन होता है, वो क्या करता है बिच्छू के जहर को निकालने के लिए? तो ही स्टार्टेड एन इनकेंटेशन, वो मैजिक करना शुरू कर देता है, जादू करना शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली ऐसा हो नहीं पाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो हाउ डिड द मदर फील अबाउट द स्कॉर्पियंस चॉइस टू स्टिंग हर रादर देन हर चिल्ड्रन? यहाँ पे पोएम में एक इम्पोर्टेंट बात ये बताई गई थी कि माँ जो है वो बहुत ज़्यादा ये ग्रेटफुल होती है। सी विल बी द राइट आंसर, आभार व्यक्त करती है भगवान का कि चलो बिच्छू ने कम से कम मुझे ही काटा है, मेरे बच्चे को नहीं काटा है, मेरे किसी भी बच्चे को उसने नहीं डंक मारा है। तो सी वॉज ग्रेटफुल फॉर द नॉट चूजिंग हर चिल्ड्रन। बिच्छू ने कम से कम उसे काटा है, ना कि उसके बच्चों को काटा है। तो फ्रेंड्स ये टॉप 20 MCQs थे फ्रॉम द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन रिटन बाय निसिम इज़ेकिएल। इंडियन लिटरेचर है ये और RPSC स्कूल लेक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।